मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन सीरीज में एक बार सभी दोस्तों का जोरदार स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मैं ASK। आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। 1990 से लेके 1990 से एंड 2025 तक के जो भी प्रश्न UPPCS में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर दोस्तों हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। LT एग्जाम जो 17 जनवरी 2026 को एग्जाम्स होने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला पार्ट नंबर 9 प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ये 8 होगा दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ जानना और समझना हो तो दोस्तों इसके पिछले वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा एक बार। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज की पहली टॉपिक होने वाली है दोस्तों आपकी भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां यानी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अबॉर्ड इंडिया, रिवोल्यूशनरी एंड एक्टिविटीज अब्रॉड इंडिया। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है में से कौन अतिवादी नहीं था। कमेंट करिए, साथ में आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर है ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये अतिवादी नहीं थे, बाकी सभी हैं, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर नंबर 8 में। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आज की सेशन को जो भी मित्रों को आप लोग का ग्रुप चल रहा हो तो उसमें बिल्कुल आप लोग शेयर कर दिया करिए। हर दिन का हर सेशन। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसको। तो राइट आंसर क्या होगा, खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं है। ध्यान में रखिएगा, नहीं पूछा है, बहुत बार ये प्रश्न बन चुका है। देख रहे हैं सभी एग्जामों में प्रश्न बने हुए हैं, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों, 668। निम्नलिखित में से कौन एक कथन श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के विषय में असत्य है। सत्य नहीं है, असत्य पूछा है। तो चारों ऑप्शन को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िए। वह काठियावाड़ के निवासी थे, ये गलत क्या है, ये सही है। और इसमें पूछ रहा है गलत कौन नहीं है, कौन असत्य पूछ रहा है, तो ये भी सही होगा। इंडियन सोशलिस्ट प्रारंभ किया था, एंड ये भी। और इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, वह गदर पत्र के संपादक थे, यही गलत है इसमें। ठीक है, यह असत्य है, डी राइट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बनेगा यहाँ पे 669। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला जो पत्र था गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था। तो स्टार करिए इस प्रश्न को। जो चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन प्रश्नों को स्टार कर लिए, इनकी प्रबल संभावना है LT एग्जाम 2026 में जो 17 जनवरी प्रश्न एग्जाम्स होने हैं। तो बिल्कुल आप लोग उन प्रश्नों को विशेष फोकस बनाइए। और यह जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं मॉडर्न इतिहास, इसके बाद दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी को रिवीजन करेंगे इसी के तरीके से। इसी सिलेबस वाइज हम लोग अन्य सब्जेक्ट को भी रिवीजन करेंगे। जो UPPCS दोस्तों हुआ, UPPCS जो 2026 में नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और दोस्तों आपका RO या RO एग्जाम्स हुए, मेन प्री एंड मेन दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और BO एग्जाम एंड लोअर PCS सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वैकेंसी आई है उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो तुरंत आप लोग चैनल से तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग। तो राइट आंसर यहाँ पे डी, 4 भाषाओं में निकाला जाता था। ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे हरदयाल और उनके साथियों ने नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को यानी गदर नामक पत्र निकाला था। यह पहले उर्दू और पंजाबी में निकलता था, बाद में गुजराती जो 1914 में निकलना प्रारंभ हुआ, और हिंदी 1915 में भी निकाला गया। इस पत्र का संपादन हरदयाल के सहयोगी रामचंद्र पेशावरी करते थे। ध्यान में रखेंगे, 4 भाषाओं में निकाला जाता था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग इसको स्टार कर लीजिए। चलिए देखते हैं। कामागाटा मारू है क्या है, तो कंप्लीट करिए। राइट आंसर इसका दोस्तों कर्नाटक की यात्रा पर निकला एक जलपोत है कामागाटा मारू। बहुत पूछा है, स्टार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए यहाँ से सारी चीज़ों को आप लोग मेंशन कर सकते हैं। यह घटना 1914 से संबंधित है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। ये वैंकूवर जाने का फैसला किया गया था, जो 376 यात्रियों से लदा कामागाटा मारू जहाज वैंकूवर की ओर चल पड़ा था। ध्यान में रखिएगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। राइट आंसर दोस्तों होगा इसमें ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। तो कमेंट करके बताएंगे महेंद्र प्रताप, ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 673। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी या फांसी की सजा मिली थी।
तो राइट आंसर क्या होगा? सी, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार किंग है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर करजन वाइली भारत सचिव के मुख्य परामर्शदाता थे। सर करजन वाइली को 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने गोली से उड़ा दिया। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, आपकी अगली टॉपिक आ गई स्वराज्य पार्टी का गठन, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, और 17 जनवरी 2026 को एग्जाम्स होने हैं। किस तरीके से एलटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस टॉपिक से प्रश्न। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने, उनका नाम था, क्या नाम था? विट्ठल भाई पटेल। देखिए दोस्तों, सभी मॉडर्न इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एलटी में महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जाने की प्रबल संभावना, उन टॉपिक को आप लोग अच्छे से मेंशन करते चलेंगे, उनको प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखते चलेंगे। बाकी जो अन्य सिलेबस नहीं मैच कर रहे हैं तो आप लोग निश्चित तरीके से उसके प्रश्न को भी सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी उनको छोड़ ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो अन्य सब्जेक्ट अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, बट जो इसका सब्जेक्ट है उसको आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति स्वराज्य पार्टी के गठन से संबंधित है? तो कमेंट करके बताइए। ऐसे प्रश्न तो गलत बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। इसमें राइट आंसर दोस्तों CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, 2 और 4 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। करते हैं, राइट आंसर है डी। चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में दोस्तों 1923 में क्या गठित किया गया था? उस पार्टी का नाम क्या है? स्वराज्य पार्टी। सभी दोस्तों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। होंगे हम लोग केवल उसका आंसर देखेंगे और तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंटेंट काफी ज्यादा, रिवीजन हम लोग को तेजी से करना है। आइए आगे बढ़ेंगे। 677 स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर CR दास। सभी दोस्तों को पता होगा, इजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? गोला कर लिया करिए, ताकि ये आपको पता चल सके हमें प्रश्न का आंसर किस में देना है, सही में कि राइट में कि रॉन्ग में। सी राजगोपालाचारी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या होगा? दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना की गई थी, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से किस एक से अधिक के लिए की गई थी? कमेंट करके बताएंगे। चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आंसर इसका आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर क्या होगा? चारों पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा दोस्तों बी। 1 और 2 राइट आंसर है। कौन कौन से आइए देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना था, और काउंसिलिंग में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न कर देने के लिए 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो 1 और 2 राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 680 कह रहा है वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो डोमिनियन स्टेट से। इससे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेट से है, 1929 में जारी किए गए थे डोमिनियन स्टेट, ध्यान में रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से स्वराज्य पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो CR दास ने दिया था, ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल का समर्थन किया था? तो किसने किया था? तो MN जिन्ना ने किया था, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आपकी अगली टॉपिक आ गई, एक टॉपिक और कंप्लीट हो गई। अगली टॉपिक है साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट जो है, आइए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा उसका हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें मेंशन किए गए। तो आज की सिलेबस को, आज की इस टॉपिक को, लेक्चर नंबर 8 को आप लोग मिस बिल्कुल मत करिएगा, और इस सेशन को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में। और मैं आप लोग को एक बार रिकमेंड भी करूंगा, एक बार आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। बहुत ही शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है और LT की कंप्लीट तैयारी चल रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार प्रश्न पूछे गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन संस्तुतियों नेहरू रिपोर्ट 1928 में की गई थी? तो पहली स्टेज में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों का आरक्षण, भारतीयों के लिए संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान। तो इसमें कौन सही है दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों डी, उपयुक्त सभी पर चर्चा की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए, प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बात की गई है ना इसमें। और चौथा था भारतीय मूल अधिकार का बात की गई थी, इसको भी इसमें मेंशन किया गया है। चलेंगे आगे। लाला लाजपत राय ने निम्न में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए थे? सभी दोस्तों पता होगा साइमन कमीशन की, जो 1928 में था। देखिए यहाँ पे 1927-28 में।
चलिए, और इसी समय इनकी मृत्यु भी हुई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं बताइए, चारों ऑप्शन का आप लोग पढ़िए, आंसर दीजिए। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा डी, उपयुक्त सभी कथन सही है यहाँ पे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों? अगला क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से देखेंगे, कह रहा है 686 क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई थी? स्टार करिए। किसकी? तो ग्वालियर की नहीं की गई थी। साइमन कमीशन से देखिए प्रश्न बनेगा, कूट में ऐसे ही प्रश्न आएंगे आप कूट लगाने के लिए, तो आप लोग अच्छे से तैयार रखिएगा। 21 दिसंबर वाले, जो 21 दिसंबर को पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर जीएस का 30 नंबर के लिए, आप लोग देखे थे, उसमें शायद प्रश्न ये बना था साइमन कमीशन से संबंधित। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर करते रहेंगे। निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? तो राइट आंसर सर जॉन साइमन राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? तो सर जॉन साइमन, स्टार कर लेंगे। प्रश्न अच्छा है, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन में बाहर रखा गया था? किसके सुझाव पर? तो राइट आंसर है लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में व्हाइट मैन, देखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसे ही व्हाइट मैन यानी श्वेत कमीशन भी कहा गया था। इसको जरा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या है अगला? अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि, किसके लिए किया गया था? सारे सदस्य गोरे अंग्रेज थे, इसकी वजह से इसका बहिष्कार किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, 1919 के एक्ट 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे। प्रश्न रिपीट है, सेम है, बस प्रश्नों का पैटर्न बदला हुआ है, बाकी क्वेश्चन का आंसर वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? तो किसके? अरविंद घोष, राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? स्टार करिए। औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी, तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग किसने किया था। औपनिवेशिक किसकी मांग की थी? तो किसने किया था? तो राइट आंसर सर तेज बहादुर सप्रू जयकर ने किया था। ध्यान में रखेंगे, ये भी प्रश्न अच्छा है। चलिए, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? राइट आंसर सर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सी, राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर एम.एन. अंसारी थे, ध्यान में रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, सभी दोस्तों इजी क्वेश्चन है, पता होगा। लाला लाजपत राय के द्वारा ये कथन कहा गया था, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। साइमन गो बैक, ये भी देखिए नारा इंपॉर्टेंट है। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली साइमन गो बैक के नारे से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, यह कटाक्ष कि भारतवासी किसी संविधान पर एक मत होने के असमर्थ हैं, यह किसने कहा था? यह कटाक्ष किसने किया था कि भारतवासी किसी संविधान पर एक मत होने में असमर्थ हैं? किसने कहा था? तो कमेंट करिए, किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था बर्किन हेड ने कहा था, ध्यान रखिएगा, बर्किन हेड ने कहा था। अच्छा ये भी क्वेश्चन है, बर्किन हेड ने कहा था, यहाँ से देख सकते हैं बर्किन हेड ने कहा था। आइए आगे बढ़ेंगे। आपकी अगली टॉपिक आ गई दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज्य। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज्य जो 1929 से संबंधित है, तो आइए देख लेते हैं क्या इससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न बनते हैं। वायसराय पर बम से हमला करने में संबंधित निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने प्रवर्तित किया था? तो कमेंट करके बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने मेंशन किए गए हैं, तो आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। राइट आंसर है बी, मोतीलाल नेहरू, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, वो कौन सा था? स्टार कर लीजिए इसे। तो राइट आंसर लाहौर अधिवेशन, बहुत बार मैं चर्चा कर चुका हूँ इसको लेकर, तो आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। 1929 लाहौर अधिवेशन है, इसी में स्वाधीनता की शपथ ली गई थी कंप्लीट रूप से। और यह प्रश्न देखिए कई एग्जामों में और उसी एग्जाम में बार बार रिपीट भी हुए हैं, तो ध्यान से आप लोग इसे रिपीट कर लीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 700 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं, बस आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत ही जल्दी यह सीरीज कंप्लीट होने वाली है।
ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जल्द से जल्द दोस्तों, आप लोग की सपोर्ट की वजह से दोस्तों 1000 प्लस सब्सक्राइबर होंगे, जल्द से जल्द हो जाएंगे। आप लोग अपना सही सपोर्ट बनाए रखिए और उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करते रहेंगे और मेरे द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर आते रहेंगे। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा, बी राइट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों पीडीएफ के लिए क्लास लेक्चर का जो नोट्स होता है और एग्जाम से रिलेटेड जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है उसका लिंक, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं और डायरेक्टली आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, ASK टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएंगे। सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ, क्लास नोट्स, लेक्चर की पीडीएफ और एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाएगी। पूर्ण स्वराज्य की वचनबद्धता के साथ भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930। सभी दोस्तों पता होगा, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें मैं एक बार मेंशन भी किया हूँ, आप लोग अच्छे से भी पढ़ लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूर्ण स्वराज्य संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे इसे भी। तो आइए पढ़ते हैं आगे। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प शामिल नहीं था उस समय? तो कौन सा शामिल नहीं था? तो अस्पृश्यता उन्मूलन इसमें शामिल नहीं था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जामों में, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ही ये 1930 में बदल गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है, चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, राइट आंसर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर है इसका सी, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये गलत है। चलेंगे आगे। यहाँ से दोस्तों आ गई आपकी अगली टॉपिक। इस टॉपिक से प्रश्न देखिए, जैसे LT में प्रश्न आने हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग मिस मत करिएगा और सेशन को शेयर लगातार कर दीजिए आप लोग, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, अगली टॉपिक हमारी आ गई है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। ये टॉपिक LT में मेंशन किया गया है मॉडर्न इतिहास के लेक्चर में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च। आइए देखते हैं इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं जैसे LT के लिए। निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने हेतु गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो बीना दास। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो डी है, बीना दास ने मारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रवर्तित किया था? सभी दोस्तों पता होगा, इजी क्वेश्चन है, 1930 सी राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 707 हो गए, 708 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों 708, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो दांडी यात्रा कब हुआ था? पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और गांधी इरविन समझौता। इजी है क्वेश्चन, इजी के साथ साथ ये दोस्तों अगर सन सहित पूछते जाते हैं, सन सहित पूछे जाएंगे, नहीं सॉरी डेट सहित अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि डेट थोड़ा से दिमाग से मिस करते हैं, स्किप करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा। तो राइट आंसर है डी, 1 4 3 2। तो देखते हैं। दांडी यात्रा हुआ था 12 मार्च 1930, ये डेट देखिए, डेट है 12 मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक घोषणा हुआ था 16 अगस्त 1932 में। और पूना समझौता, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न कूट के लिए आपको पूछे जाने हैं जैसे LT के लिए, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? गुजरात। स्टार्ट करिए, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं मेंशन करता चल रहा हूँ, आप लोग अपना सहयोग, सपोर्ट, विश्वास बनाए रखिए, तो ही चीज़ें आसान हो सकती हैं। हम लोग साथ में अगर चीज़ें करेंगे काम। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो अंत तक लड़ो, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न देखिए, GS के फर्स्ट पेपर जो 30 नंबर के पूछे जाने उसमें भी आएंगे, तो निश्चित रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। डी राइट आंसर, अंत तक लड़ो आदर्श वाक्य था। चलिए, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? स्टार करिए, ट्रिपल स्टार करिए। तो राइट आंसर दांडी मार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कहाँ से?
गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया कहाँ से, कमेंट करिए आप लोग साथ में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करिए। बी राइट आंसर, नमक कानून तोड़ने के लिए किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और यहाँ से सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए 12 मार्च को स्टार्ट किए थे अपने 78 अनुयायी के साथ, और 240 मील पूरी दूर दांडी तक मार्च किया। ये आपको होना चाहिए। दांडी कहाँ पे, नवसारी जिला गुजरात में है। ये आपको पता होना चाहिए। कितने दिन लगे थे, 24 दिन लगे थे। 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा था, सबने अज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था इसी समय। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ध्यान में रखिएगा। 24 दिन, 240 मील और 78 अनुयायी। ठीक है, चलेंगे आगे। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930, सभी दोस्तों को पता होगा। अभी हम लोग देख महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए संबंधित है। आइए आगे बढ़ेंगे। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था, अब्बास तैयब जी। ये भी प्रश्न देखिए पूछे जाने की संभावना है, तो ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल मिस मत करिएगा। गांधी जी के द्वारा जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण होती है एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है, तो पढ़िए और कमेंट में आंसर दीजिए। डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। ये क्या है इसमें असत्य है। 15 मार्च को नहीं हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या कब हुई थी, कमेंट करिए। कब हुआ था दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे। 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन किससे संबंधित है, तो इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। राइट आंसर है गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उसको मैं मेंशन करता चल रहा हूँ, बस आप लोग विश्वास बनाए रहिए, उसे अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे, तो एरोदा जेल में थे। और एरोदा जेल आपको कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे है, कमेंट करिए। तो आइए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, उसी में नज़रबंद थे। चलिए, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, इजी क्वेश्चन कई बार हम लोग देख चुके हैं, बेमिलर था, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबने अज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो पढ़िए आप लोग। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरुद्ध में सजा नहीं दी गई, ये पहला कथन। मदन मोहन लाल मालवीय, देवास गांधी और के.एम. मुंशी के नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई, तो बिल्कुल बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बी, मतलब इसमें केवल 2 है, गांधी जी को सजा नहीं मिली थी, 2 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार करिए। राइट आंसर किससे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, बी राइट आंसर है। देखिए, मैं आप लोग से रिकमेंड भी करूंगा दोस्तों, जो एएसके टीचिंग टेम्पल का जो पोस्ट कम्युनिटी है उसको आप लोग जरूर देखा करिए डेली, क्योंकि मैं उसमें 3 से 4 प्रश्न डेली मैं अपलोड करता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी प्रबल संभावना होती है डायरेक्ट एग्जाम में बनने की। तो आप लोग जरूर कम्युनिटी पोस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करिए। ठीक है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, और हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं जीएस के फर्स्ट पेपर में, वहाँ से 2-3 प्रश्न हुबहू आए हुए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और इसके विषय में वहाँ पे समझाया भी हूँ, वानर सेना एवं मंजरी सेना के विषय से संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों को लेकर वानर सेना और बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया गया था। ध्यान में रखिएगा, वानर और मंजरी किस लिए प्रसिद्ध है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर है सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो चंद्र सिंह गढ़वाली है। राइट आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करिए। लाल कुर्ती आंदोलन, जिसे रेड शर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था यह आंदोलन। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था, सभी दोस्तों पता हो, गांधी इरविन समझौते के कारण स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक हमारी आ गई दोस्तों, गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक एलटी में मेंशन किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे एलटी एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, स्टार करिए, ट्रिपल स्टार करिए। महात्मा गांधी।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और किसी भी गोलमेज सम्मेलन में ये उपस्थित नहीं हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। गांधी जी इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे और इसी में सम्मिलित हुए थे, बाकी किसी में नहीं। अच्छा प्रश्न है। और अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर हैं, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में बना हुआ है, चाहे एग्जाम कोई भी हो आपका। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? स्टार करिए, मौलाना मोहम्मद अली। ए राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लंदन में दोस्तों, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कमेंट करिए कि किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पे केटी पॉल, डी राइट आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करिएगा आप लोग। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं रिवीजन के थ्रू। ये गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो कमेंट करिए। 1931 में हुआ था। इंपॉर्टेंट सन है, कोर्ट में प्रश्न बनेंगे, ध्यान में रखेंगे आप लोग इस टॉपिक को, इस बात को। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा का स्टार कर लीजिए? तो राइट आंसर सरोजिनी नायडू ने इरविन और गांधी जी को 2 महात्मा कहा था, सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? किसने कहा था? स्टार करिए। राइट आंसर है एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था संतावना पुरस्कार महात्मा गांधी के लाभ को। ठीक है, गांधी इरविन समझौते से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। प्रश्न होगा दोस्तों, कह रहा है कि किस गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि पहली बार भाग लिए थे? तो बताइए। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बी, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं गांधी जी द्वारा हिस्सा लिया गया था इसी गोलमेज सम्मेलन में। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर किया हूँ, तो एक बार आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा पीडीएफ लेकर। ठीक है, अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में या गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे कहाँ पे? किंग्सले हॉल में। ये भी प्रश्न देखिए बनने की संभावना है। ऐसे प्रश्न अब एग्जामों में लगातार बन रहे हैं, तो आप लोग अवेयर रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकिंघम पैलेस 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए बी राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन अगला। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग नहीं लिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों? आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इजी क्वेश्चन, बी.आर. अम्बेडकर। पता होना चाहिए सभी दोस्तों को, एक बार नहीं कई बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का प्रकाष्ठा माना था? इसे भी ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस.सी. बोस ने कहा माना था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार करिए। राइट आंसर है कराची अधिवेशन 1931 वाले में कहा था। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना है। अच्छे से आप लोग, इसी में मौलिक अधिकार का भी प्रस्ताव पारित हुआ था कराची अधिवेशन 1931 में। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जो चीज़ें महत्वपूर्ण मैं उस पर डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। निम्नलिखित में से किसने 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया? बन गया क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर है। चलिए 740 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या क्वेश्चन है? 740 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और सही का आंसर चुनना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? सभी को पता होगा, पूना पैक्ट 32 में। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी हम लोग देख के आ रहे हैं। तो कमेंट में राइट आंसर करिए, ए राइट आंसर होगा। तो मिलाते हैं। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 अभी देख के आ रहे हैं। गांधी इरविन समझौता 1921 अभी देख के आ रहे हैं। पूना पैक्ट 1932। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगली टॉपिक हमारी आ गई दोस्तों, सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता, कम्युनल एडजुडिका एंड पुणे पैक्ट। देखिए मैं पढ़ रहा था दोस्तों इसे एडजुकेशन, तो यहाँ पे नहीं होगा, एडजुडिका है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ए रैमजे मैकडोनाल्ड। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। और इसी ने क्या कहा था? बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग ने
किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो ट्रिपल स्टार करिए, बौद्धों को, इंपॉर्टेंट स्टार करिए, बौद्धों को आवंटित नहीं की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो डॉक्टर बी एम मुंजे ने ऐसा कहा था, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न ये भी होगा। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टार करिए, ट्रिपल स्टार करिए, घनश्याम बिरला थे, ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? लो भैया, इंपॉर्टेंट है, ऐसे कथनों को तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, ऑपरेशन रूबिकॉन, स्टार करिए, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसमें भारत ने ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया था? स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, मेरी बातों को अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाइएगा ऐसे प्रश्नों को, और हूबहू ऐसे ही प्रश्न मिलने की संभावना है। मैं एनालिसिस करने के बाद ही दूसरी चीज़ को बोल रहा हूँ। तो ए राइट आंसर है। जेल में गांधी की आमरण अनशन जो हुआ था ऑपरेशन रूबिकॉन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पूना के आगा खां पैलेस के गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु की गई थी। किससे संबंधित है? लॉर्ड लिनलिथगो से। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान में रखेंगे। किससे संबंधित है? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी अगला टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? सी जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई? स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1900 कब हुआ था? कमेंट करके बताएंगे, ये आप लोग के लिए प्रश्न है तो कमेंट करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ। देखिए यहाँ क्या होगा, मैं एक समाजवादी हूँ, मैं गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का था। स्टार कर लिए, अच्छा कथन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू को। स्टार करिए, अच्छा प्रश्न है। यूपीपीएससी द्वारा ये प्रश्न सभी हैं 1990 से 2025 तक के जो भी पूछे गए हैं यूपीपीएससी के थ्रू, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर व्याख्या सहित हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो एलटी एग्जाम अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? सी जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगली टॉपिक हमारी आ गई 35 टॉपिक नंबर है दोस्तों हम लोग का, प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडल का गठन, प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। इस टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगला पार्ट लेक्चर नंबर 9 को पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सेशन कैसा लगा? सेशन को शेयर कर दिए, लाइक कर दिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 36 टॉपिक नंबर 36 में। जरा रुकिए दोस्तों, 2 से 3 प्रश्न और इस टॉपिक में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, लास्ट तक रुकी रहिए। देखिए वर्ष 1937 में चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? ये भी प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो सी 6 प्रांतों में। ध्यान रखेंगे, 2-3 प्रश्न और कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? किसे सौंपा गया था? रफीक अहमद किदवई को सौंपा गया था। बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ पे, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए बताइए। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया, क्या ये सही है? मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सके, तो इसका कारण है क्या दोनों सही हैं? तो कमेंट करके बताएंगे डी, मतलब ए असत्य है परंतु आर सही है। ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है ये भी। सन 1937 में जब भारत में लोकप्रिय सरकारें बनी तो किसान आंदोलन को उनसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला था, तो राइट आंसर है, कमेंट करिए। सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो ये कंप्लीट हो गया। प्रशासन में प्रांतीय स्वायत्तता निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत मिली थी? तो 1935। ट्रिपल स्टार करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रशासन में प्रांतीय स्वायत्तता निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत मिली? तो 1935 1935। और ये एक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रश्न हुबहू बनेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग की टॉपिक आ गई कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, और एग्जाम में बहुत पूछा गया त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, त्रिपुरी कन्वेंशन ऑफ कांग्रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।